मॉर्निंग दोस्तों, अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं आगे की ओर। कोऑर्डिनेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन बहुत दिन हो गया है, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, सेक्शन फार्मूला की ओर चलते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। इसी को क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। अब सेक्शन फार्मूला में हमको 3 फार्मूला पढ़ना है। अब इसको सेक्शन का मतलब होता है डिवाइडेड करना है। मान लीजिए ये पेन है, इसको हम तोड़ेंगे तो 3 कंडीशन बनेगा। तो पहला, या तो इसको तोड़ेंगे तो बीचों बीच टूटेगा, या तो एक साइड को ज्यादा टूटेगा, एक साइड कम टूटेगा। एक होता है एक्सटर्नल, मतलब आगे की ओर टूटना, तो उसी को कहेंगे यहाँ पहले पढ़ेंगे कौन सा? इंटरनल सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ठीक है। इसके बाद सीखेंगे मिड सेक्शन फार्मूला। मिड सेक्शन फार्मूला। इसके बाद चलेंगे एक्सटर्नल। क्या चलेंगे दोस्तों? एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। अब ये चीज पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक इंटरनल सेक्शन फार्मूला, मिड सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड चाहे और कंपटीशन एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरनल का, फिर इसका पूछा जाता है मिड सेक्शन फार्मूला का। ये 2 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका बैकग्राउंड सही दिख रहा है ना? अगर बैकग्राउंड सही नहीं दिख रहा है तो टाइप 2 कीजिएगा, ठीक है? इसको बाद में चेंज कर देगा। अगर दिख रहा है तो 1 टाइप कीजिए। तो आप इंटरनल सेक्शन फार्मूला और मिड फार्मूला से ज्यादा पूछता है। आज चलते हैं, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये फार्मूला कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब बताएंगे आज, ठीक है? तो सेक्शन फार्मूला में ये आपका रहा, ठीक है? अब इसी को पार्ट को यहां कर देते हैं, 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। मान लेते हैं इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 और दूसरा का कोऑर्डिनेट होगा y1। यहां से b का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 और इसका ले लेते हैं y2। अब इसमें जो ये सेक्शन करेंगे तो सेक्शन कुछ रेशियो में टूटेगा। अब जो रेशियो में टूटेगा उस रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा। रेशियो कितना हो रहा है, रेशियो नहीं हो रहा है। इस रेशियो को मान लेते हैं m:n, ठीक है? m:n मान लेते हैं, m:n मान लेते हैं। अब वही जो यहाँ ये जो पार्ट में टूटा है, इसी का पूछा है कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये हमको समझना है। p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है? देखिए, x वाले कोऑर्डिनेट को x के साथ और y वाले कोऑर्डिनेट को एक साथ करेंगे मल्टीप्लाई, परंतु स्टार्टिंग करेंगे, देखिए x2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? m के साथ, और x1 मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ। उसी तरह से फार्मूला किस तरह से बने जाएगा? देखिए फार्मूला क्या होगा? m किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? x2 के साथ। अब बीच में क्या कर रहे हैं? अगर इंटरनल कर रहे हैं तो प्लस, एक्सटर्नल करेंगे तो यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ क्या होगा? n x1, और ये दोनों रेशियो को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, m प्लस n कोमा। अब इसका देखिए m y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये इसका y1 n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 बटा क्या हो जाएगा? m प्लस n। अगर ये फार्मूला सीख गए तो मिड फार्मूला भी निकालना आसान है, ठीक है? तो बताइए इंटरनल सेक्शन फार्मूला एक होता है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो क्या कहेंगे? mx2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे? जोड़ के डिवाइडेड कर देंगे। उसी तरह से ये तो फार्मूला बताइए तो क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। अब दूसरा क्या होगा? तो ये my2 प्लस nxy1 बाय m प्लस n। ये होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इसका चलिए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये
जैसे यहाँ कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा। चलिए दोस्तों इसको ले लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 3 4। अब बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 5 3, ठीक है। इसको काट देगा 3:2 में, 3:2 में इसको डिवाइडेड किया तो पूछेगा पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अभी हम फार्मूला पढ़ रहे थे। अब फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अब बटा क्या होता है m प्लस n। इसका क्या पढ़ रहे थे फार्मूला बताइए तो, my2 अब प्लस ny1 अब बाई क्या पढ़े थे m प्लस n पढ़े थे, ठीक है दोस्तों। अब जब p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बताइए m, यहाँ देखिए x1 के स्थान पर कितना है 3, x2 के स्थान पर क्या है 5 है, y1 के स्थान पर कितना है 4 है, y2 के स्थान पर कितना है 3 है। अब इसका रेशियो कितने में डिवाइडेड किया है 3:1, 3:2 में है ना डिवाइडेड। अब 3:2 में डिवाइडेड किया गया है। अब ये देखिए m के स्थान पर कौन हो गई 3, n के स्थान पर कितना होगा 2 हो गया। तब इसको जो करेंगे सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसको सोल्यूशन क्या करें, m के स्थान पर कितना है 3 गुना कितना कर देंगे 3 गुना कितना कर देंगे 5 m2 के साथ। और फिर इसका क्या करेंगे n1, n कितना है जी 2 है, 2 गुना क्या करेंगे 3 करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। इन दोनों रेशियो को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, m प्लस n मतलब कितना 3 प्लस 2 कर देंगे, कोमा। अब ये देखिए क्या है 3 गुना इसका y2 कितना है 3 है, आप प्लस अब इसका क्या करेंगे y1 लेंगे तो 2 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा m प्लस n, m प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 2, ये हो गया। अब इसको जोड़िए तो ये कितना होगा 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, 15 6 21 अब बट्टा कितना हो जाएगा 5 3 2 5, 15 6 21। अब यहाँ कोमा तो 3 3 9 और फिर 4 दूनी 8, 9 और 8 कितना होता है 17, अब बटा कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका जाके p का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ये आपका p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताया गया। अब इसमें पूछ देगा, कभी कभी रेशियो गायब कर देगा, कभी कभी इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ए कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, दूसरा नहीं पूछेगा। इस तरह से कैसे निकालते हैं ये आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। अब ये दे दिया गया, अब ये रहेगा ये इस तरह से निकालने का। अभी p का कोऑर्डिनेट पहला कंडीशन क्या पूछेगा, p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब इसी तरह से आगे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मान लीजिए a का कोऑर्डिनेट 3 2 दे दिया रहेगा, b का कोऑर्डिनेट आपने इच्छा से जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए 2 और 5 दे दिया रहेगा, ठीक है। अब इस किस रेशियो में काटा है ये हमको मालूम नहीं, ये किस रेशियो में काटा है ये हमको मालूम नहीं है। और इसका p का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मान लेते 1 और 1 ही दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा 1 और 1 ही दिया रहेगा। ये देखना है कि मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट यानी कौन सा रेशियो में काट रहा है। ये जो कट किया है कौन सा रेशियो में कटा है, यानी m:n रेशियो पूछेगा, पूछ देगा फाइंड द रेशियो। क्या पूछेगा यहाँ फाइंड द रेशियो। अब किस रेशियो में काटा है ये पूछेगा। अब कैसे निकालेंगे ये समझाना, एकदम सेम उसी तरह से करना है। अभी इस रेशियो को मान लेते हैं, इसके स्थान पर क्या मान लेते हैं लैम्डा, इसके स्थान पर क्या मान लेते हैं 1, तो इन दोनों को मान लेंगे, ठीक है, इन दोनों को मान लेंगे। तब वही फॉर्मूला लगा p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, p का कोऑर्डिनेट क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला p का कोऑर्डिनेट निकालने के क्या था mx2 प्लस nx1 बाई क्या था m प्लस n, इसका क्या था जी my2 प्लस ny1 बाई क्या था m प्लस n था, ये फॉर्मूला। अब यहाँ m और n के स्थान पर क्या है लैम्डा प्लस 1,
अब लैम्डा किस लिए मानते हैं? लैम्डा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ क्या करना है, निकालना पड़े। आप कुछ भी मान सकते हैं, लैम्डा की जगह कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। परंतु अगर रेशियो नहीं दिया गया तो रेशियो इस तरह से निकालते हैं। तब यहाँ से बताइए इसी तरह से करेंगे, ये किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बताइए लैम्डा गुना क्या हो जाएगा, 2 होगा, बीच में क्या है प्लस, क्योंकि इंटरनल कर रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, 1 गुना किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 के साथ। आइए ये दोनों को क्या करते थे, जोड़ते थे, तो क्या होगा लैम्डा प्लस 1 कोमा। अब यहां से ये देखेंगे कितना होगा 5 लैम्डा प्लस क्या होगा 1 गुना 2 बटा लैम्डा प्लस 1। अरे इधर देखो, किधर देख रहे हैं, इधर देखिए। अब देखिए यहाँ P का कोऑर्डिनेट दे दिया, क्या दे दिया 1 और 1 दे दिया गया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा 3 बाय लैम्डा प्लस 1 कोमा, यहाँ क्या होगा 5 लैम्डा प्लस क्या होगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 दे दिया गया। अब यहाँ से निकालना, देखिए ये x है, ये y है, तो ये भी x ये भी y, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, 1 के बराबर इतना, 2 के बराबर इतना, ठीक है। अगर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहां से देखिए तो 1 बराबर क्या कर सकते हैं, 1 बराबर 2 लैम्डा प्लस 3 अब बटा क्या होगा लैम्डा प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा लैम्डा प्लस 1, ध्यान इधर दीजिए, 2 लैम्डा प्लस 3। अब लैम्डा को एक साइड, अच्छा बिना लैम्डा वाले को एक साइड करेंगे, तो बताइए लैम्डा वाला को इधर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 बराबर क्या होगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो क्या होगा -2 बराबर क्या होगा लैम्डा, इसलिए लैम्डा बराबर क्या होगा -2। आप कहिएगा सर -2 आ गया, अब -2 आ गया तो कभी रेशियो माइनस में होता नहीं है, गलत। लैम्डा यहाँ माइनस आ गया, मतलब ये क्या कर रहा है इंटरनल, ये तो मालूम नहीं है कि ये क्या काट रहा है, एक्सटर्नल काट रहा है कि इंटरनल काट रहा है। ये अगर यहाँ माइनस आ गया मतलब ये क्या काट रहा है, एक्सटर्नल में काट रहा है। परंतु इसका रेशियो क्या है λ/1, λ/1 हो गया, तो लैम्डा का मान यहाँ नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई इससे मतलब नहीं, यहाँ 2 पुट कर दीजिए। ये कौन सा रेशियो में काट रहा है 2:1, ये कैसा काटेगा एक्सटर्नल काटेगा, क्या काटेगा एक्सटर्नल काटेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो इंटरनल, अगर नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल कटेगा, ठीक है। छाप लीजिए इसको, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से क्या फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस 1 और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो एक मेन फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके बाद कुछ एक नॉलेज की बात करेंगे। चलिए तो सबसे हेडिंग दे दीजिएगा मिड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला दे दीजिएगा मिड, चलिए मिड सेक्शन फॉर्मूला। मिड का मतलब क्या होता है मध्य है, अब मध्य को और हिंदी में क्या कहते हैं बीच, तो बीच का मतलब बीचों बीच कर देंगे। तो अगर ये अगर ए का कोऑर्डिनेट मान लेते क्या है x1 है, y का कोऑर्डिनेट क्या है x2, और b का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं x2 और y2 है, क्या है x1 है y1 है, इसका क्या है x2 और y2 है। अब मिड फार्मूला कह रहा है, मिड फार्मूला कह रहा है मतलब p का कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड फार्मूला का मतलब m/n बराबर क्या होगा 1:1 है, 1:1 है। मिड फार्मूला मतलब क्या, मिड फार्मूला बराबर बराबर ये AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस यहाँ आपस में क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। तब ये देखना है तो मिड फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो यहाँ P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P का फार्मूला क्या पर है सेक्शन फार्मूला के अनुसार से क्या होता है सेक्शन फार्मूला जी
एम एक्स वन एम एक्स टू प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। अब बटा क्या हो जाएगा, एम प्लस एन होता था कोमा, इसका क्या होता है जी, एम वाई टू प्लस एन वाई वन। अब वाई क्या होता है, एम प्लस एन होता है। अब इसके स्थान पर जहां जहां एम है वहां वहां क्या पुट कीजिएगा, वन पुट कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वही आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। एम के स्थान पर ये कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स टू गुना वन प्लस वन गुना एक्स वन, अब बटा क्या होगा, एम प्लस एन कोमा क्या हो जाएगा, वाई टू गुना वन प्लस वाई वन गुना वन बाई क्या होगा, वन प्लस वन। अब इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तब ये जाके आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब P का कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा, वन वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, y1 प्लस y2 क्या होगा, y1 प्लस y2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया सेक्शन, ये मीट फार्मूला हो गया। तो इसका मीट फार्मूला का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब मीट फार्मूला निकालना है तो दोनों का कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग करना है और दोनों को कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से भाग करना है, x वाले को एक साथ y वाले को एक साथ। चलिए एग्जांपल की ओर देखते हैं। जैसे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा 5 7, अब बी का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा कितना ले लें यहाँ 6 7 कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए 7 ले लेते हैं, इसको ले लीजिए 7। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 5 7 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 7 7 है। इसका कहेगा मीट फार्मूला निकालना है, तो मीट पॉइंट निकालना है। तो मीट पॉइंट निकालना क्या बताए थे, दोनों को जोड़ के अभी क्या बताए थे, x1 प्लस x2 बटा कितना होगा 2, इसका क्या होता है y1 प्लस y2 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे x1 का मान कितना है जी 5 है, x2 का मान कितना है 7 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब y1 का मान कितना है 7 है, y2 का मान कितना है 7 बाई 2 कर देंगे। अब यहां से बताइए 7 5 कितना होता है 12 बटा 2 कर देंगे, और 7 7 कितना होता है 14 बटा 2 कर देंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये आपका मीट पॉइंट निकल गया, ठीक है। यह मीट फार्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। आप चलेंगे कौन सा, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। क्या चलेंगे, हेडिंग दे दीजिएगा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। इसी को कहते हैं बाह्य विभाजन सूत्र, ठीक है। बाह्य विभाजन सूत्र में देखते हैं क्या, अब ये देखिए बाह्य विभाजन सूत्र का P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बस वही इंटरनल में जो पढ़े वहां प्लस के जगह यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो गया, एम फिर क्या होगा x2 माइनस एन x1 बटा क्या हो जाएगा m माइनस एन हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा m y2 माइनस एन y1 बटा क्या हो जाएगा m माइनस एन हो जाएगा। यही आपका एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, वहां क्या था प्लस यहाँ तो माइनस। चलिए आगे की ओर चलते हैं, एग्जांपल की ओर चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट दे दिएगा और कुछ इंटरनल मतलब बाहर, ये कहाँ काटेगा जी P पर काटेगा। A का कोऑर्डिनेट कुछ दे दिया रहेगा, A का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 3 4, और B का कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा 5 6। अब इसका काटेगा रेशियो m:1 में काटेगा, m:1 में काटेगा, तो बताइए m:1 में काटेगा, ये 5 ले लेते हैं, ये कितना ले लेते हैं 2, इस रेशियो में काट रहा है। तब ये देखना है कि P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है जी, एक्सटर्नल का फार्मूला क्या होता है mx2 माइनस एन
होता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा क्या होता है एम माइनस एन होता है, और दूसरा क्या होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटा क्या हो जाएगा एम माइनस एन होता है। अब ये देखेंगे मेरा क्या दिया गया है, पीछे क्या दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इसको रेशियो किसमें काटा है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट है पहले यहां लिख लेते हैं तनिको, तब सॉल्व करने में आपको आसान हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 4, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 6। तो ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3 4 है, इसका कितना है 5 6 है, ये देख लीजिए। और इसमें रेशियो जो काट रहा है, जो रेशियो काट रहा है कितने रेशियो में काट रहा है 5:2 में। तो इस तरह से करेंगे तो बताइए इसका फॉर्मूला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 5। अब ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसको यानी रेशियो घटाते हैं तो क्या होगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे y कोऑर्डिनेट को देखेंगे, y कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो कितना होगा 5 गुना ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 के साथ, तो 2 गुना 4 अब बाय इन दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं, तो 2 माइनस 3। अब यहां से देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25, इधर कितना होगा 6, इसको डिफरेंट करेंगे तो कितना होगा अंतर कितना होगा 3, इसको 6 पंचे 23 और 4 दूनी 8, इसका डिफरेंस करेंगे कितना होगा 3। अब देखिए 25 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा जी 19/3 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना होगा 22/3 हो जाएगा। ये रहा इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ये एक्सटर्नल है, आप प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा इंटरनल, प्लस रहेगा तो इंटरनल, और फिर माइनस रहेगा तो एक्सटर्नल, और मिड पॉइंट पूछेगा तो यहाँ 2 से डिवाइडेड कर देंगे। ये आपका सेक्शन फार्मूला यहाँ समाप्त होता है। कल जो आएगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री के यानी ज्योमेट्री के हिसाब से एरिया निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, फिर कॉलिनियर पॉइंट देखेंगे, ये सब पॉइंट देखेंगे। आपको बहुत सारे ये चीज पढ़ाया जाएगा, बहुत ही आपको ये काम देगा, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स आपको क्या कौन से किस में आ जाएगा बिहार बोर्ड में आ जाएगा, बहुत सारा एग्जाम है। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है कौन किसका चल रहा है बीपीएससी का, इसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये सब सीख लीजिएगा तो कंपटीशन में भी काम देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 10th क्लास के लिए ही पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।